नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र इस आपदा की घड़ी में हिमाचल के साथ है और जल्द ही नितिन गडकरी हिमाचल के दौरे पर आएंगे। इस बातचीत में जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर सवाल भी खड़े किए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने आज मुलाकात की है। हिमाचल में बीते दिन बरसात के बाद काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और सरकार का बहुत सारा पैसा नुकसान हो चुका है। ये सब कुछ कैसे भरपाई होगा और किस तरीके से हिमाचल दोबारा पटरी पे लौटेगा, इसके लिए तमाम नेता काफ़ी चिंतित हैं। सर, आपने आज मुलाकात की है। जिस तरीके से हम बात करें कि बीते दिन काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है हिमाचल का और धीरे धीरे हिमाचल पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? मुलाकात में क्या कुछ रहा? देखिए, हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से ही कि हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है बाढ़ और बरसात के कारण, उसमें हम राजनीति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। और हमने पहल भी की और हम गृह मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से मिले और उसके परिणाम भी देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश को मदद हुई और उसके पश्चात आज मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी मिला और उनसे भी विस्तार से बातचीत हुई जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है कि आप हिमाचल प्रदेश में उस नुकसान का जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए। और मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार वो नुकसान का जायजा लेने के लिए आपने आग्रह किया है तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। बहुत जल्दी वो हिमाचल में आकर के जो सड़कें डैमेज हुई हैं, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे 4 लेन्स जो डैमेज हुए हैं, उनको देखने के लिए वो आएंगे। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उनने हिमाचल प्रदेश के लिए मदद करने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। मदद करने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे मैं आकर के वहां पर सारा देखता हूं, उसका असेसमेंट, उसका आकलन करने के पश्चात जो जो चीजें तुरंत की जा सकती है वो करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप इस बात को मानेंगे कि हिमाचल को भी ज़रूरत है जो आपदा कोष मिलना चाहिए हिमाचल को? जब किसी राज्य में इस तरीके की आपदा होती है तो उसके लिए एक आपदा कोष आवंटित होता है, उसकी मांग करते हैं आप? कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है अभी हिमाचल को, क्योंकि जिस तरीके से सत्ताधारी सरकार के कई नेताओं ने कहा कि अगर जयराम जी केंद्र से हमें मदद दिलाने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य है। देखिए, प्रदेश सरकार का जो रवैया है उस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। केंद्र से मदद भी चाहते हैं और केंद्र को हर बात पर दोष भी दे रहे हैं। ये दो चीजें नहीं चलेंगी। जब तक आपदा है तब तक आपदा है और ऐसे में उनको कभी भी इस प्रकार से अपनी ओर से नहीं कोशिश करनी चाहिए। जो केंद्र से मदद मिल भी रही है और उस मदद को का श्रेय ना दे रहे हैं वो केंद्र को और ना देने की उनकी मंशा, बहुत संकीर्ण सोच देखी मैंने। एक महत्वपूर्ण सवाल सर हिमाचल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। प्रतिभा सिंह, जो कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, मंडी से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में समन्वय नहीं है। मैं साइडलाइन महसूस कर रही हूं। कई ऐसे मंत्री पद हैं जो कि अभी खाली हैं, पूरा जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाया है, कार्यकर्ता नाराज है। 2024 का चुनाव है, संगठन मजबूत होने के लिए सरकार और संगठन में समन्वय बनना बहुत जरूरी है। मैं साइडलाइन महसूस कर रही हूँ, आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है कि सही बात कही। एक नहीं है, वो तो पार्टी की अध्यक्षा हैं, सांसद हैं। जब वही इस बात को कह रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद भी साइडलाइंड हैं, यानी कि उनको पूछा नहीं जा रहा है, विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, वही कह रही हैं, तो उसके बाद बाकियों का हाल क्या होगा कल्पना कर सकते हैं। मंत्री ये कह रहे हैं, विधायक ये कह रहे हैं, सीपीएस ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपस में मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के दरवाजा तोड़ने की नौबत, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं तो वो दरवाजा तोड़ने की नौबत आ गई है वहां पर। और आज ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार, जो अपने इंटरव्यू दे रखे हैं जिन लोगों ने, वो अपने उसका इंतजार करते हुए 8 महीने से मांग कर रहे हैं
और मांग करने के बाद सचिवालय के बाहर जाकर के धरने पर बैठ करके फूट फूट करके रो रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको धमका रहे हैं, उनके नेता उनको धमका रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है। जब ये आरोप विपक्ष लगाता है, यानी आप लगाते हैं, कोई और नेता लगाता है, तो उनके मंत्रियों द्वारा प्रतिक्रिया आती है। जिससे चंद्र कुमार जी ने प्रतिक्रिया भी दी कि संगठन और सरकार बिल्कुल साथ साथ चल रही है, भाजपा आरोप लगा रही है। मगर जब उनका ही अपना मंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात करती हैं, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती, खुलकर वो इस बात को नहीं रखते कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों इस तरीके से समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में। देखिए, अभी हाल ही में एक मंत्री ने खुला बयान दिया है पत्रकारों को बुला करके पत्रकार वार्ता में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिकारी हदें पार कर रहे हैं और जो मंत्री द्वारा जो डिपार्टमेंट की जो प्रपोजल बना करके भेजी जा रही है उसको बदल दिया जा रहा है। और वो अधिकारियों के स्तर पर नहीं, वो स्वाभाविक रूप से किस स्तर पर बदली जा रही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये एक बहुत विचित्र परिस्थिति हो गई। उनके एक विधायक वहां पर ट्राइबल एरिया में फंस गए तो कहते हैं मैं 3 दिन से यहां फंसा हूं, मेरी सरकार को कोई लेना देना नहीं और मेरे यहां पर मशीनें नहीं भेज रहे हैं। मेरे यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की एक बार नहीं बहुत बार फजीयत वोकल होकर के कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी लोगों की तो बात छोड़िए। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।